दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप हल्दी वाला दूध सही तरीके से पीते हैं तो यह आपके शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अगर इसे ठीक ढंग से और सही समय पर लिया जाए तो इतने बड़े बड़े फायदे मिलते हैं कि करोड़ों रुपयों की महंगी दवाइयां और ट्रीटमेंट भी वह असर नहीं कर पाते। सिर्फ एक गिलास गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से लगभग 12 से भी ज्यादा गंभीर बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो बहुत खास और गहरी जानकारी जो सीधे सीधे आयुर्वेद की उस प्राचीन किताब से ली गई है जिसका नाम अष्टांग हृदयम है, जिसे महान ऋषि वाग्भट जी ने हजारों साल पहले लिखा था। वाग्भट ऋषि जी ने इसमें बहुत विस्तार से समझाया है कि हल्दी वाला दूध कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और किस तरह के शरीर वाले व्यक्ति को कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि सच कहा जाए तो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देते हैं और इस दौरान इतनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं कि फायदा मिलने के बजाय शरीर को नुकसान हो जाता है। हर व्यक्ति की बॉडी की नेचर अलग होती है और आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से शरीर 3 प्रकृति का होता है, वात, पित्त और कफ। अगर आपको यह नहीं पता कि आपकी प्रकृति कौन सी है और आप रोजाना हल्दी वाला दूध पीने लगते हैं तो कई बार इसका उल्टा असर भी हो सकता है जो बहुत हानिकारक साबित होता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है। वाग्भट ऋषि जी ने इसके बारे में बिल्कुल साफ लिखा है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताने जा रहा हूं कि हल्दी वाला दूध किस समय पीना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और यह किन किन बीमारियों को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताई गई बातें अगर आपने सही तरह से समझ ली तो आप अपनी सेहत को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है और हमें नई नई हेल्थ वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए और किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि YouTube पर कोई भी इसे विस्तार से नहीं बताता। सबसे पहला नियम यह है कि हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपनी बॉडी की प्रकृति को पहचानना बहुत जरूरी है, यानी यह जानना कि आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या कफ प्रकृति की है। अब सवाल उठता है कि वात प्रकृति क्या होती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में बार बार दर्द रहता है, जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, पीठ और कमर अक्सर दुखती रहती है, हड्डियां कमजोर रहती हैं, चलने फिरने पर सांस फूलती है या आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम रहती है, साथ ही बार बार थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर वात प्रकृति का है और यह असंतुलित स्थिति में है। अब आते हैं पित्त प्रकृति की तरफ। अगर आपका चेहरा हर समय ऑयली रहता है, बार बार चेहरे पर पिंपल्स या फोड़े निकलते हैं, पेट में जलन महसूस होती है या गर्म तीखी चीजें खाने के बाद आपको दिक्कत होती है, तो यह सारे संकेत बताते हैं कि आपकी पित्त प्रकृति असंतुलित हो चुकी है और उसे संतुलित करने की जरूरत है। तीसरी प्रकृति है कफ प्रकृति। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अगर मौसम में हल्का सा बदलाव आते ही आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी जल्दी पकड़ लेती है, हल्का बुखार आ जाता है या आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है, तो इसका मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है। ऐसे लोग सीजनल चेंज में अक्सर बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों प्रकृतियों में हल्दी वाला दूध अलग अलग मात्रा और अलग अलग समय पर लेना चाहिए। इसका सही ज्ञान अष्टांग हृदयम जैसी प्राचीन आयुर्वेदिक किताब में दिया गया है। अगर आप अपनी बॉडी की प्रकृति को समझकर हल्दी वाला दूध पिएंगे तो तभी आपको इसका असली और पूरा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन कौन सी गंभीर बीमारियां खत्म हो सकती हैं। मान लीजिए कि आपको मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम या हल्का बुखार हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी कफ प्रकृति असंतुलित है। ऐसे लोगों को हल्दी वाला दूध कब और कैसे पीना चाहिए, यह समझना बेहद जरूरी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिनकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है उन्हें हल्दी वाला दूध रात को सोने से ठीक पहले पीना चाहिए। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कई लोग एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच भर के हल्दी डाल देते हैं, जबकि यह तरीका पूरी तरह गलत है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि हल्दी वाले दूध के लिए भैंस का दूध नहीं लेना चाहिए। सबसे उत्तम है शुद्ध गाय का दूध
और अगर वह ना मिले तो बकरी का दूध उससे भी बेहतर विकल्प माना गया है। आज के समय में शुद्ध गाय का दूध मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल जाए तो समझिए सोने पर सुहागा हो गया। अब सवाल आता है कि हल्दी की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है सिर्फ 1 ग्राम, यानी आधी चुटकी हल्दी ही पर्याप्त होती है। जैसे हम नमक 2 उंगलियों से हल्का सा डालते हैं, उसी तरह हल्दी को भी बहुत थोड़ा सा दूध में डालना चाहिए। अब अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं, जो इसे और ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बना देता है। और अगर आपकी समस्या थोड़ी ज्यादा है तो आप इसमें आधी चुटकी काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन मिलकर गजब का असर दिखाता है और एक ही रात में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों को जड़ से खत्म कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे बड़े और अद्भुत फायदे के बारे में, यानी कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन सी दूसरी गंभीर और जड़ से खत्म करने वाली बीमारी दूर हो सकती है। बहुत से लोग मुझसे यह सवाल पूछते हैं कि सर, हम तो दिन में 8 से लेकर 10 से 10 रोटियां खाते हैं, फिर भी हमारा वजन जरा भी नहीं बढ़ता। वहीं कुछ लोग यह कहते हैं कि सर, मैं तो सिर्फ 1 रोटी खाता हूं या खाती हूं, लेकिन फिर भी मेरा शरीर बहुत मोटा होता जा रहा है। अब असली वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर का बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं करता तो जो भी खाना आप खाते हैं उसमें मौजूद कैलोरीज सही से बर्न नहीं हो पाती। जब कैलोरीज पूरी तरह बर्न नहीं होती तो शरीर में एनर्जी का असंतुलन हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोगों में वजन नहीं बढ़ता और कुछ में बहुत तेजी से मोटापा आने लगता है। इसका एक और सीधा असर यह होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। सुबह उठकर पेट पूरी तरह साफ नहीं होता और दिन भर पेट में भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। अब सवाल उठता है कि इसमें हल्दी वाला दूध कैसे मदद करेगा, तो इसका तरीका जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास शुद्ध गाय का हल्का गुनगुना दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालें। त्रिफला चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही उसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालें। ध्यान रखिए कि बाजार में बिकने वाली हल्दी में अक्सर मिलावट और रंग मिला होता है, इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद घर पर ही हल्दी को सुखाकर पीस लें। अगर आप यह नुस्खा लगातार 2 हफ्ते तक रोजाना अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा, शरीर को जरूरी पोषण मिलने लगेगा और एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे आपको फर्क साफ महसूस होगा। जो लोग कहते थे कि हम 8 या 10 रोटियां खा रहे हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता, उन्हें लगेगा कि उनका वजन बढ़ने लगा है। और जिन लोगों को मोटापे की शिकायत थी, जिन्हें लगता था कि बस 1 रोटी खाने से भी वजन बढ़ जाता है, उन्हें भी राहत मिलने लगेगी और उनका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन इसके साथ एक जरूरी बात याद रखिए, सिर्फ हल्दी वाला दूध पीने से ही फायदा नहीं मिलेगा। सुबह उठकर हल्का फुल्का प्राणायाम, थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक या जॉगिंग जरूर करनी चाहिए। जब तक शरीर में मूवमेंट नहीं होगा तब तक किसी भी नुस्खे का असर आधा रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपको वात से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हैं, घुटनों में जकड़न महसूस होती है, पीठ या कमर में लगातार दर्द बना रहता है, आपको अर्थराइटिस या गठिया की तकलीफ है, या फिर पूरे शरीर में सुबह से लेकर शाम तक भारीपन और थकान महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में हल्दी वाला दूध बहुत असरदार इलाज साबित होता है। इसके सेवन का सही तरीका जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए और उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल डाल दीजिए। अर्जुन की छाल किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी के पास आसानी से मिल जाती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक यह 1 गिलास से घटकर आधा ना रह जाए। इसके बाद इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और साथ में सिर्फ 1 बूंद शिलाजीत का रस मिलाएं। दोस्तों, यह नुस्खा इतना असरदार है कि अगर आप इसे सिर्फ 7 दिन तक भी लगातार अपनाते हैं तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की जकड़न, कमर और पीठ का दर्द जैसी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाती हैं। साथ ही शरीर की कमजोरी और थकावट में भी जबरदस्त सुधार आता है। अब जानते हैं चौथा और बहुत खास फायदा, जो खासकर पुरुषों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग रात को समय पर सोते ही नहीं। कोई 12 बजे,
कोई 1 बजे, कोई 2 बजे तक मोबाइल या लैपटॉप पर लगा रहता है और फिर सुबह 9 या 10 बजे उठता है। यह गलत नींद का पैटर्न शरीर के हार्मोनल लेवल को बहुत तेजी से बिगाड़ देता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर की पूरी मशीनरी गड़बड़ा जाती है। धीरे धीरे अंदरूनी कमजोरी, थकान और मानसिक बेचैनी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों, कई लोग देर रात तक अश्लील या गंदी चीजें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर की एनर्जी व्यर्थ चली जाती है। यह आदत शरीर में अंदरूनी ताकत की कमी और नर्वस सिस्टम की कमजोरी पैदा कर देती है। तो अब जानते हैं कि इस तरह की अंदरूनी कमजोरी को जड़ से खत्म करने के लिए हल्दी वाला दूध कैसे लेना चाहिए। रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें आधी चुटकी शुद्ध घर की पिसी हुई हल्दी डालकर अच्छे से मिलाएं और दूध को हल्का सा पकाएं। इसके साथ 2 खजूर डाल दीजिए और दूध को 5 मिनट तक ढक कर रखिए। जिन लोगों की पित्त प्रकृति ज्यादा होती है, यानी जिनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, उन्हें सिर्फ 1 ही खजूर डालना चाहिए। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति सामान्य है, वे 2 खजूर डाल सकते हैं। अगर इस नुस्खे को 1 महीने तक रोज रात में लगातार लिया जाए तो यह शरीर की गहरी अंदरूनी कमजोरी को पूरी तरह मिटा देता है और नई एनर्जी, शक्ति और ताजगी देता है। अब बात करते हैं 5वें और बहुत जरूरी फायदे की। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या शुरू हो गई है या बाल पतले और बेजान होते जा रहे हैं, तो यह कोई छोटी समस्या नहीं है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए यह स्थिति परेशान करने वाली होती है। अक्सर पुरुषों में बाल आगे के हिस्से से झड़ना शुरू होते हैं, फिर साइड्स और पीछे का हिस्सा धीरे धीरे खाली होने लगता है। वहीं महिलाओं में नहाते या कंघी करते समय मुट्ठी भर बाल झड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 या 4 दिनों में बालों का झड़ना रुक जाए, तो एक अद्भुत प्रयोग जान लीजिए। यह प्रयोग भी अष्टांग हृदय ग्रंथ से लिया गया है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी थोड़ी सी मात्रा में आंवला चूर्ण डालें। आंवला, जिसे इंडियन गसबेरी कहा जाता है, उसका चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालें और दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। अब यह दूध रोजाना नहीं बल्कि 1 दिन छोड़कर पीना है, यानी हफ्ते में 3 या 4 बार। इसके साथ एक और काम करना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर आपको बालायाम करना है, जिसे नेल रबिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते कि यह कैसे किया जाता है, तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में तेजी से रगड़ना होता है। इसे लगातार 5 मिनट तक करना है। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है। इसे करते वक्त आपके मन में एक सकारात्मक भाव होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास रखना है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो रहे हैं और नए बाल उग रहे हैं। जब आप यह अभ्यास रोज सुबह और शाम खाली पेट करेंगे, तो कुछ महीनों में इसका परिणाम साफ दिखने लगेगा। जिन लोगों के सिर पर गंजेपन की समस्या बहुत पुरानी है, वहां भी धीरे धीरे छोटे छोटे नए बेबी हेयर्स उगने लगते हैं। फिर कुछ ही समय में वे मोटे और लंबे होने लगते हैं। यह अभ्यास सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने के 1 घंटे बाद या फिर खाना खाने से आधे घंटे पहले करना चाहिए। शाम को भी इसे खाली पेट दोहराना चाहिए। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो देखेंगे कि आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा घने, मजबूत और चमकदार हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं और किसी आयुर्वेदिक जानकारी पूर्वक वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।